काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज हो चला है 9 जून। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में दरिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। बीजेपी नेता समेत 3 ने किया नाबालिग लड़की का बलात्कार और वहीं हत्या कर दी है। योगी सरकार पर उठ रही हैं उंगलियां, विरोध प्रदर्शन हो रहा है जमकर। तीनों को किया जाए जल्द से जल्द गिरफ्तार, बताएंगे इसके बारे में। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है किसानों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बता दें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है किसानों को। फिर जमकर हो रहा है विरोध। NH 44 पूरी तरह से नाकाबंदी पर है, बताएंगे इसके बारे में। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, विपक्षी एकता को लेकर तेजस्वी ने भरी हुंकार। 15 पार्टियां हो रही हैं शामिल। आपको बता दें 24 चुनाव को लेकर बीजेपी है घबराई। सब खबरें जानने वाले विस्तार से। वहीं नए संसद भवन पर अभी रार खत्म नहीं हुए, अखंड भारत की तस्वीर लगा बुरे फंसे हैं प्रधानमंत्री, बताएंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हिंसा के बाद भी हाई अलर्ट जारी है, नेट सुविधाएं हैं बंद, बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट, 41 लोगों की मौतें हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार समेत बीजेपी पर उठ रहे हैं कई सवाल। कपिल सिब्बल ने बोला है करारा हमला, बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट, किसानों की हिरासत में लेने के बाद बीजेपी की हुई हालत खराब, करारी फूट देखने को मिल रही है हरियाणा में। जेजेपी विधायक राम करण ने दिया इस्तीफा, बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट, ओडिशा त्रासदी को लेकर 36 घंटे बीत चुके हैं, 100 का आंकड़ा हुआ मौत का पार, बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट, बड़ी खबर है, पीएम मोदी के दौरे से पहले ही व्हाइट हाउस में राहुल गांधी कर रहे हैं सीक्रेट मीटिंग। खलबली मची है बीजेपी खेमे में। वहीं आखिरी के बुलेटिन बात करने वाले हैं हज यात्रा को लेकर, क्या कुछ ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बताएंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहले चलते हैं, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के बस्ती से खबर निकल के आ रही, जहां पर दरिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। किशोरी की मौत की गई, बलात्कार किया गया, 3 आरोपी हैं। बड़ी खबर है कि इसमें बीजेपी नेता भी शामिल हैं, तीनों फरार हैं। लेकिन इसमें से आपको बताते चलें उसका एक सरगना गिरफ्तार हुआ है। एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी ने सोमवार शाम 3 लोगों ने अप्रकृत दुष्कर्म किया है और साथ ही इसके बाद बवाल मचा हुआ है पूरे क्षेत्र में। नाके नाके पर पुलिस बल तैनात है, वहीं जमकर विरोध हो रहा है। साथ ही आपको बताते चलें योगी सरकार पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। किस तरह से यूपी जैसे राज्य में नाबालिग लड़की का रेप हो रहा है, उसके बाद हत्या हो रही है, वो भी हत्या बीजेपी नेता द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक नाबालिग लड़की से गैंग रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जा रही है। सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी है। और इसी बीच आपको बताते चलें कि जब तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है तब तक धरना प्रदर्शन जारी होने वाला है। आपको बता दें किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कुंदन सिंह मुख्य आरोपी है। इसके अलावा आपको बताते चले बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हैवानियत की हदें पार कर दी हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं किसान। NH 44 पूरी तरह से नाकेबंदी पर है, कुरुक्षेत्र का रास्ता हुआ है बंद, घबराई है केंद्र सरकार। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चरुनी समेत 8 यूनियन नेता और कार्यकर्ताओं को फिर से बृहस्पतिवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं MSP के मांग पर अड़े हुए थे। सूरजमुखी की कीमत कम लगाई जा रही थी, इसलिए NH 14 पर विरोध कर रहे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार लगातार दिल्ली पुलिस द्वारा हमला करवाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद किसानों ने जमकर हुंकार भरा है, जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। किसानों की रिहाई को लेकर अन्नदाता का हल्ला बोल, हरियाणा सरकार को दिया अल्टीमेटम, बड़े आंदोलन की है चेतावनी, जल्द किया जाए रिहा। बड़ी खबर है, बता दें हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों ने अधिकारियों को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम को जैसे पहले बताया गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन है जारी। बुरी फंस रही है केंद्र सरकार। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, विपक्षी एकता से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं। 15 पार्टियां आने वाली हैं विपक्षी एकता में। सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर घबराई है बीजेपी। 15 पार्टियां, जी हां दोस्तों, पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी 24 के चुनाव से डर चुकी है और पूरी तरह से घबराई है, क्योंकि सत्ता में आने वाली नहीं है।
आपको बताते चले विपक्षी एकता में 15 पार्टियां शामिल हो रही हैं। सभी पार्टियों के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और यहां तक कि कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों आ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले जो डेट में भी बड़ा बदलाव किया गया था केवल और केवल राहुल गांधी की वजह से किया गया था, क्योंकि राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर है और विपक्षी एकता की कोई भी मीटिंग बिना राहुल के हो नहीं सकती थी, यही वजह रही थी। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर कोल्हापुर में हिंसा के बाद हाई अलर्ट जारी है। नेट सुविधाएं हुई है स्थगित। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में सोशल मीडिया पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान की प्रशंसक करने वाली पोस्ट डालने के बाद दो समुदाय के बीच जमकर हिंसा छिड़ गई, जिसके बाद चप्पे चप्पे पर पीएससी तैनात है। वहीं हाई अलर्ट भी जारी किया गया। साथ ही बेलगावी जिले में पुलिस थानों द्वारा गश्त किया जा रहा है। साथ ही हिंसा की घटना सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई होने वाली है। और इसी के साथ बड़ी खबर है कि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से स्थगित की गई। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, नए संसद भवन पर अखंड भारत की तस्वीर लगाने से फंसे हैं बुरे प्रधानमंत्री पाकिस्तान। नेपाल ने जताई आपत्ति, जयशंकर देने आए बड़े जवाब, लेकिन मुंह बल गिरे हैं। बड़ी खबर है, विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को नए संसद भवन के अखंड भारत के नक्शे को लेकर उठे विवाद को फिर से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, नेपाल जैसे मित्र देश से हम फिर ऐसा क्यों नफरत करेंगे। लेकिन वहीं पाकिस्तान जैसे देश को हम समझाना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत फिर से अखंड भारत बन सकता है, अगर वह अपनी दूषित मानसिकता नहीं छोड़ रहा है, यानी किसी भी तरह से अपनी बात को रखना चाहे। जयशंकर इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय अपने माध्यम से दीजिएगा। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, यूपी पुलिस की हिरासत में बता दें 41 मौतें हो चुकी हैं। कपिल सिब्बल ने पूछा है करारा सवाल बीजेपी सरकार से और खासकर उत्तर प्रदेश से। दिल्ली के दिन दिहाड़े जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट परिसर में एक गैंगस्टर की हत्या हो रही है। सियासी गलियारों में खलबली मची है। इसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दी है। लखनऊ में जीवा हत्याकांड के बाद उत्पन्न खौफ की स्थिति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि राज्यसभा सांसद और देश के कद्दावर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर सीधे केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि साल 2017 जब शुरुआत होती है नए गैंगस्टरों की और अब तक साल 17 से 22 तक 41 लोगों की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जा रही है। उन्होंने पूछा इसके पीछे क्या योगी आदित्यनाथ का हाथ है या फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का। ये जवाब चाहिए, जनता पूछ रही है, क्योंकि पुलिस कस्टडी से सुरक्षित और कोई जगह नहीं होती है। वहां जब हत्याएं हो रही हैं तो सवाल जायज है। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर मणिपुर में मानव अधिकार आयोग ने सरकार से इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की मांग की है। आपको बताते चले जिस तरह से 3 मई से हिंसा भड़की है, ऐसे में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मणिपुर मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार से इंटरनेट सेवाओं की बहाली पर विचार करने का अनुरोध किया है। राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद 3 मई से इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। आयोग के सूत्रों ने गुरुवार को जानकारी दी कि जल्द से जल्द शांति का माहौल बनते ही इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, किसानों की हिरासत में लेने के बाद बीजेपी खेमे में मचा हड़कंप। जेजेपी विधायक रामनारायण ने दिया इस्तीफा चेयरमैन पद से। विधायक रामकरण का कहना है कि किसानों के सिर पर चल रही लाठियां मेरे सिर पर लग रही हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, सूर्यमुखी की एमपीएस और वहीं खरीदारी को लेकर कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर अब सत्ता और भाजपा के बीच काफी ज्यादा तनातनी देखने को मिले, जहां इसके बीच जेजेपी ने बुधवार को पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया है। जी हां दोस्तों, बता दें जेजेपी चेयरमैन ने दे दिया इस्तीफा। करारा झटका लगा है अभी से, जहां एक तरफ अमित शाह रैली करने की तैयारी बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी से गठबंधन टूटने को तैयार है, क्योंकि जहां जेजेपी एक तरफ किसानों की तरफ है, वहीं बीजेपी उनके ऊपर कहर ढाल रही है। अब जेजेपी इसके खिलाफ है और यही वजह है कि जेजेपी विधायक रामकरण ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर कोई न्याय करने वाला है तो हम पार्टी में ही नहीं रहने वाले, हम राजनीति ही नहीं करने वाले हैं, हम राजनीति ही छोड़ रहे हैं। और इससे बीजेपी को करारा झटका लगने वाला है। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि आपको बताते चलें कि जिस तरह से 12 जून से केजरीवाल की फिर से रैलियां शुरू होने वाली है हरियाणा में। दरअसल आपकी क्या राय है, क्या हरियाणा में सचमुच सरकार का बदलाव होना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर राहुल गांधी पहुंच बीजेपी खेमे में हड़कंप मचाए हैं। पीएम मोदी भी करने वाले हैं इसी महीने के लास्ट में दौरा, लेकिन उससे पहले व्हाइट हाउस में राहुल गांधी ने की है सीक्रेट मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने के आखिरी में अमेरिका के ऐतिहासिक दौरे पर जाने वाले हैं। वे दूसरी बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति को 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज के लिए भी कहा गया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले एक बड़ी खबर निकल के आ रही कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी व्हाइट हाउस पहले से पहुंच चुके हैं और ये चर्चाएं काफी ज्यादा तेज रही।
यहाँ तक कि ट्विटर पर भी ट्रेंड किया। राहुल गांधी ने व्हाइट हाउस में कुछ शीर्ष अमेरिकी नेताओं से मुलाकात की है। यह एक सीक्रेट मीटिंग रही। दरअसल राहुल के भारत आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा और क्या कुछ खिचड़ी पकाई है राहुल गांधी, जिसके बाद बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बताते चलें केंद्र के फैसले से हज यात्रा के महरूम होने वाले थे हजारों मुस्लिम, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिलासा दिलाया, खोल दिया रास्ता। हाई कोर्ट का रहा बड़ा फरमान। केंद्र सरकार के नियमों का हवाला देकर कई हज समूह आयोजकों का कोटा निलंबित कर दिया गया था, लेकिन इसके जरिए तकरीबन 35,000 मुस्लिम हज यात्रा पर नहीं जा पा रहे थे। आयोजक ने फिर हाई कोर्ट पहुंच गए और इंसाफ की गुहार लगाई। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देकर केंद्र के फैसले को ही खारिज कर दिया। अदालत का कहना है कि अपनी जांच करे, पर मुस्लिम को हज यात्रा पर रोकना सरासर गलत है। यानी कि इंसाफ पहली बार हुआ है केंद्र के लगाए गए हाई कोर्ट के फैसले द्वारा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग पहलवान को डराया धमकाया गया, तब उसने अपना बयान बदला है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, डर भय के माहौल से बेटियों ने इंसाफ की मांग की। बृजभूषण अपनी रैली में यह आगाज कर रहा है। बृजभूषण का कहना क्या है, जरा सुनिए। बृजभूषण कह रहे हैं कि जो बेटियां नाबालिग हैं वो यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका शोषण हुआ है, दरअसल वो पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए ही अपने ऊपर ये बड़ा जुल्म ले रही थी। यानी कि उनके साथ यौन शोषण नहीं हुआ है, वो केवल और केवल जैसे साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और सभी पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए अपने ऊपर आरोप लिया। लेकिन मामला कुछ अलग है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग बयान बदलने पर विनेश फोगाट ने कहा चुप्पी तोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले पहलवान अब चुप्पी तोड़ रहे हैं। लगातार डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है। पहलवानों को कहना है कि जब तक बृजभूषण जेल के बाहर रहने वाला है तब तक इसी तरह से सारे बयान पलटे जाते रहेंगे। दरअसल आप क्या मानते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं अगली एक और अपडेट पर चलते हैं। बड़ी खबर है, केजरीवाल मंच पर थे लेकिन मोदी के नाम के लग रहे थे नारे। फिर से दूषित मानसिकता से साथ के हैं बीजेपी वाले राजनीति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार यानी 8 जून की शाम दिल्ली के गुरु गोविंद इंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय नए कैंपस का उद्घाटन किए। इस दौरान यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के बाहर बीजेपी समर्थक ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा समर्थकों से हाथ जोड़कर विनती की। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बातें अच्छी ना लगे तो मैं 5 मिनट के अंदर अब अपनी बातें कहना बंद कर दूंगा, लेकिन आप अगर ऐसे मोदी या किसी ऐसे नेताओं के नारे लगाएंगे तो हम अपना भाषण नहीं दे पाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से दूषित मानसिकता के साथ किसी उद्घाटन में ये कुछ अपने फिजूल खर्ची नेताओं और कार्यकर्ताओं को भेजकर नारे लगा रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही मध्य प्रदेश से, जहां पर इस बार 12 जून से ही मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली है राजनीति। प्रियंका करने वाली है संखदान। बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मेगा प्रचार अभियान 12 जून से ही शुरू हो रहा है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर से कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी का टूर प्रोग्राम भी फाइनल हो गया है। प्रियंका गांधी मां नर्मदा की पूजा कर कांग्रेस की जीत का आशीर्वाद लेंगी। इसके साथ ही आम सभा को संबोधित करने वाली। हालांकि पूर्व निर्धारित रोड शो सुरक्षा कारणों से कैंसिल हो रहा है। पब्लिक रैली सहित स्मरण ग्राउंड पर रखी जाएगी। आपको बताते चले जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ऐसे में सियासी खेज गर्माता जा रहा है, यानी चुनावी रणनीति के बीच अब गर्माती जा रही है राजनीति। बता दें नए सिरे से लड़ना चाहेगी कांग्रेस चुनाव। मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस सरकार। अगर आपको भी लगता है तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना। अगली एक और अपडेट पर चलते हैं। बड़ी खबर है, जहां राहुल गांधी की लोकसभा सीट रही वायनाड पर होने वाला है जल्द उपचुनाव, संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद के रूप में आयोग होने पर रिक्त हुए केरल की वायनाड लोक सीट पर अब उपचुनाव कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने वायनाड के लिए उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी साल 23 मार्च को मोदी सरनेम के मामले में अपराधी पाने के बाद मानहानि का केस चला। फिर गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए मानहानि का केस लगाया। साथ ही 2 साल की सज़ा सुनाते हुए उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद केरल वायनाड चुनाव को लेकर अब उपचुनाव होने जा रहा है। अब ये बात निकल के आ रही है कि आखिर राहुल गांधी वायनाड चुनाव से पहले क्या कुछ करना चाहेंगे। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही कनाडा से। बड़ी खबर है, जहां पर 700 भारतीय छात्राओं का प्रदर्शन शुरू हुआ है। भगा दिए कनाडा के लोग। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पढ़ाई के लिए कनाडा जाना 700 भारतीय स्टूडेंट के लिए परेशानी का सबक बन चुका है। कनाडा सरकार ने इन स्टूडेंट को अपने देश से डिपोर्ट कर दिया है, वापस भेज दिया भारत। और इसके पीछे केवल और केवल दूषित राजनीति रही है। यही वजह रही
कि इन्हें भारत फिर से वापस आना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारत में हिंसा भड़की हुई है, लोकतंत्र संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यही वजह है कि कोई भी देश अपने देश में किसी भी नागरिक, ऐसे विदेशों से आए नागरिक को नहीं रहने देगी। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आपको बताते चलें सचिन पायलट नई पार्टी बनाने के फिराक में है। वहीं चुनाव आयोग की भी शर्तें सामने आ गई हैं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस का मुंह देख रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी और अपने न्याय का। राजस्थान में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। पार्टी आलाकमान ने हाल में राज्य के 2 दिग्गज नेता यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मतभेद सुलझाने का दावा करते हुए उनके आगामी चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया। लेकिन एक बार फिर सियासी गलियारों में सचिन पायलट की नई पार्टी बनाने की अटकलें तेज हो रही हैं। और बताते चले चुनाव आयोग ने भी सख्ती बरती, उन्होंने कहा जो कुछ भी करना हो जल्द से जल्द कर लिया जाए। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, अखिलेश नई रणनीति के साथ लड़ना चाहेंगे लोकसभा चुनाव। अखिलेश ने लखीमपुर में शुरू की है लोक जागरण यात्रा। इसका केवल एक एजेंडा है, जाति जनगणना के मुद्दे पर पिछड़ों और दलितों को बताना। लोकसभा चुनाव 24 के लेकर अब समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने मंगलवार को जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लखीमपुर से लोक जागरण यात्रा निकाली है और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जाति जनगणना होनी चाहिए और दलितों और पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बीजेपी नहीं उठाने वाली है, इसीलिए हम सत्ता में ना होने के बावजूद भी आपकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, गैंगस्टर संजीव जीवा के 100 का हुआ पोस्टमार्टम, शरीर से आर पार हुई हैं 6 गोलियां, जानकारी सामने आई है। बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हलचल मची है। लखनऊ कोर्ट परिसर में हत्या की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जिसके बीच आपको बताते चलें 6 गोलियां हुई हैं आर पार। वहीं अगली एक और अपडेट, पहलवानों को मिला है आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। समर्थन मिला है आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेताओं का। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार किए जा रहे पहलवानों के अत्याचार के ऊपर सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों की भलाई चाह रही है और विपक्षी प्रदर्शनकारी पहलवान का इस्तेमाल केंद्र के खिलाफ एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि जल्द से जल्द पहलवानों को न्याय दिया जाए, नहीं तो लोकतंत्र और संविधान और न्यायपालिका का कोई अस्तित्व तो नहीं रहने वाला है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आपको बताते चलें जिस तरह से रेल हादसा हुआ उसका बड़ा एजेंडा सामने निकल के आ रहा है और पूरी तरह से साफ हो रहा है आखिर क्यों इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई। अचानक लूप और अप लाइन के सिग्नल ही बदल गए थे, यानी कि डेटा हरे से लाल हो गया, फिर लाल से हरे होने के बावजूद कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई थी। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे को लेकर रोज़ एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। डेटा लॉगर से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कोरोमंडल ट्रेन को होम सिग्नल और आउटर सिग्नल दोनों पर हरी झंडी दिखाई दी, जिसकी वजह से लूप चेंज होने के कारण हरी झंडियाँ दिखाई दी, जिसके बाद बड़ी दुर्घटना सामने आई है। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें कुछ काम की रही हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ना। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।